मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि अब शिक्षक बिहार में शराब पकड़ेंगे और शिक्षकों की तरफ से कहा जा रहा है, जो शिक्षकों के संगठन हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यह तुगलकी फरमान है और इस फरमान से शिक्षकों का अपमान किया जा रहा है। वे कह रहे हैं कि जब भी मुख्यमंत्री के मन में आता है तब कभी वे इस बात का फरमान जारी कर देते हैं कि अगर खुले में कोई शौच करेगा तो अब शिक्षक उसे पकड़ेंगे। कभी फरमान जारी कर देते हैं कि शिक्षक का बोरा बेचेंगे, तो कभी किसी प्रकार का कोई भी फरमान जारी करते रहते हैं और यह तुगलकी फरमान है और इसके विरोध में कल शिक्षक सड़क पर उतरेंगे, मतलब कि अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात की सरकार के द्वारा जो यह फैसला दिया गया है कि शिक्षक अब शराब माफियाओं को पकड़ेंगे या शराब तस्करों को पकड़ेंगे या शराब पकड़वाएंगे, वह अपने आप में एक मजाकिया लगता है। मतलब कि यह फैसला कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री या कोई भी विभाग कैसे जारी कर सकता है जब उसे पता है कि शराब माफियाओं के साथ पंगा लेने के बाद शिक्षकों की हालत क्या हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी इसी बात को दोहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर शिक्षक आज शराब माफिया को पकड़ लेंगे या फिर इसके बारे में सूचना दे देंगे तो कल वही शराब माफिया शिक्षक को धोएगा। उसके धोने से मतलब उनका कि शिक्षक को मारेगा, पीटेगा, उनके परिवार पर हमला करवाएगा और उसके बाद सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी, तो फिर आखिर शिक्षक यह काम क्यों करेगा। दूसरी बात कि शिक्षकों का काम पढ़ाने का है, तो शिक्षक अब कोई व्यक्ति अगर खुले में शौच कर रहा है तो उसकी तस्वीर क्यों खींचेगा। तथा शिक्षकों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सरकार अपमान कर रही है शिक्षकों का। इस प्रकार के आदेश जारी करके शिक्षकों का केवल अपमान किया जा रहा है, क्योंकि सरकार अगर शिक्षकों का सम्मान चाहती तो इस प्रकार का जो आदेश है उसे जारी ही नहीं करती। इसके पहले भी सरकार ने कई उटपटांग और अजीबोगरीब फैसले शिक्षकों को लेकर लिए हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि खुले में अगर कोई व्यक्ति शौच कर रहा है तो शिक्षकों को इस बात की जिम्मेदारी भी दी गई थी कि वे उसका पहरा करेंगे, मतलब कि देखेंगे कि कोई व्यक्ति खुले में शौच ना कर पाए। इसके पहले बोरा बेचने का भी फरमान सुनाया गया था। कोरोना के दौरान हम सबको याद है कि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी और इसके अलावा इसके अन्य कामों में भी शिक्षकों की ड्यूटी हमेशा लगती रही है, चाहे वो जनगणना हो, चाहे वो मतदान का समय हो। लेकिन अब तो सरकार ने शराब माफिया और शराब तस्करों को पकड़ने का जिम्मा शिक्षकों को सौंप दिया है। सबसे खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष, शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शिक्षक अब शराब माफियाओं को पकड़ेंगे, शराब पकड़ेंगे और इस पर पूरा सोशल मीडिया, मतलब कि विपक्ष से लेकर हर एक व्यक्ति इसका मजाक बना रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे हैं कि यह बिल्कुल सही कदम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है और इन फैसलों से ही शराब रुक सकती है। आज सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि उनकी इस फैसले से उनकी वाहवाही नहीं हो रही है, ना ही उनकी सरकार की वाहवाही हो रही है, बल्कि उल्टा मजाक बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तो बार बार यह कहा जा रहा है कि सरकार इस बात पर विचार क्यों नहीं करती, नीतीश बाबू यह विचार क्यों नहीं कर लेते कि जब शिक्षकों के परिवार को धोया जाएगा तब सरकार क्या करेगी। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सवाल भी पूछा जा रहा है और वही सवाल शिक्षक संगठनों की तरफ से पूछा जा रहा है कि आखिरकार अगर हम किसी शराब तस्कर की सूचना पुलिस को देते हैं और उसके बाद हमारे पूरे परिवार पर जो संकट आएगा उसका क्या होगा, सरकार के पास उसका क्या समाधान है। अब इसी के विरोध में कल पूरे जो शिक्षक संगठन है उन्होंने तैयारी की है कि अगर सरकार अपना आदेश वापस नहीं लेती है तो कल वे सड़क पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा कई जगहों पर आज भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां शिक्षकों ने विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि यह तुगलकी फरमान है और इसे हम नहीं मानेंगे और इसे सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बारे में भी चर्चा की, तो हमको बता दें कि नीरज कुमार बबलू और नितिन नवीन वो दोनों मंत्री हैं जिन्होंने इस फैसले को सही ठहराया है और कहा है कि सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया है वह एकदम ठीक है। बाकी शिक्षक संगठनों से लेकर विपक्ष तक इस बात का विरोध कर रहा है और मुख्यमंत्री पर तंज कस रहा है, मुख्यमंत्री का मजाक उड़ा रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे फैसले किन रणनीतिकारों से पूछ कर लेते हैं। आखिरकार कौन उन्हें इस बात का सलाह दे देता है कि आप ऐसे फैसले लीजिए और वे कभी भी किसी प्रकार का फरमान जारी कर देते हैं। बाकी यह फैसला वाकई में एक मजाकिया फैसले जैसा लगता है, क्योंकि जिस शिक्षक की जिम्मेदारी राज्य में पढ़ाने की है वह शिक्षक अब शराब पकड़ेगा। और अब सोचिए कि अगर वह शिक्षक शराब पकड़ेगा तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन। और वैसे भी बिहार में पहले से शिक्षकों के जिम्मे कई सारे काम सौंपे जा चुके हैं, चाहे वो जनगणना का काम हो, चाहे वो मतदान का काम हो, चाहे हमने आपको बताया कि इसके पहले खुले में शौच से रोकने के लिए भी शिक्षकों को लगा दिया गया था, बोरा बेचने के लिए। इसके अलावा भोजन बनाने के लिए भी कई स्कूलों में शिक्षक लगे रहते हैं।
तो अब सोचिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने नए फरमान से, नए आदेश से आखिरकार क्या संदेश देना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी शिक्षक संगठन जो विरोध कर रहे हैं, अगर उसके बारे में कुछ नया अपडेट आएगा, वे कुछ और जानकारी देंगे उनकी तरफ से आएगा, तो उसे भी आप तक हम पहुंचाएंगे। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।